पिछले ज़माने में नौजवानों में इतनी बीमारियां नहीं थी जितने आज। हार्ट की बीमारियां, किडनीज की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, स्टोमक की बीमारियां और क्या 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 बीमारियां। बीमारियों का इतना बड़ा सैलाब पहले ज़माने में नहीं था जितना आज। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह है गलत खाने। ये जो मार्केट में खाने सारे हैं, ये टेस्टी तो हैं लेकिन सेहत के लिए जहर है और लोगों को मज़ा आ रहा है। आप ये जो बड़े शौक के साथ पिज़्ज़े खा रहे हैं, ये जो शौक के साथ आप बर्गर खा रहे हैं, ये जो शौक के साथ फास्ट फूड खाया जा रहा है, ये जो शौक के साथ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, ये जो शौक के साथ आप आइसक्रीमें खा रहे हैं, ये तमाम के तमाम टेस्ट तो हैं लेकिन सेहत के लिए जहर है। और ये हम जैसों से सुनकर आप नहीं माने, मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम इस फील्ड के माहिर नहीं हैं। आप माहिरीन ग़िज़ाइयात से पूछें। आज तो इल्म का ज़माना है, तो माहिरीन ग़िज़ाइयात से पूछे कि ये सारी ग़िज़ाएँ इंसान के लिए क्या हैं। नंबर एक, आप जब सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो जब आप नेट चला रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पर हैं, तो वहाँ जाकर के देखें पहले इन कोल्ड ड्रिंक्सों के नुकसान कितने हैं, उन आइसक्रीमों के नुकसान कितने हैं, ये जो बर्गर और क्या क्या खाए जा रहे हैं इनके नुकसान कितने हैं, और ये मसालोंदार खाने जो खाए जा रहे हैं मसालों के नतीजे में नुकसान कितना होता है। यानी आज के खाने बस सिर्फ टेस्टी तो हैं, हेल्थी नहीं है। मिजाज क्या है? अगर किसी बच्चे से कहा जाएगा कि हम आपको शरबत पिलाएंगे, उसमें डालेंगे शहद और डालेंगे नींबू और डालेंगे कुछ सीधे साधे मसाले, पिएंगे आप या कोक पिएंगे? वो कहेंगे ये जो आप कह रहे हैं ये तो बैकवर्ड लोगों का काम है, हम फॉरवर्ड हैं, हम कोक पीने वाले हैं, हम ये तुम्हारे बैकवर्ड चीज़ें पीने वाले नहीं है। ये है आज की सोच। तो अपनी सेहत की हिफाजत, इस सेहत की हिफाजत के माना है वो तमाम चीज़ें खाना छोड़ दें जो खाई जा रही हैं सिर्फ मज़े के लिए, वो तमाम हरकतें छोड़ दें जो की जा रही हैं नादानी में। उन हरकतों में क्या है? जब आधी रात तक आप मोबाइल के साथ लगे रहेंगे और इस बॉडी को वो आराम नहीं दिया जो ये चाह रही है, और उसका नतीजा ये होगा कि आपकी सेहत तबाह होगी और क्या क्या खराबियां होंगी वो आपको देख लें। मोबाइल के गलत यूजिंग से क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, जहनी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां क्या क्या आ रही हैं वो खुद देख लें। तो अपनी सेहत की हिफाजत के माना ये हैं, उन तमाम चीज़ों को जान लें, सीख लें, समझ लें जो इंसान की सेहत को किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाती हो, और उन्हीं में डिप्रेशन भी चलाते। नौजवान लड़कों को डिप्रेशन, 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन, जिसको कोई मसला ही नहीं है, वो तो अभी मासूम बच्चा है, उसको कैसे डिप्रेशन होने लगा? तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन और टेंशन और ये सारी बीमारियां, इसी में एक मुसीबत और भी है, वो ये है कि बच्चे जब मेहनत करते हैं, हमें ये करना है क्या साहब, नीट की मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर क्वालिफाई नहीं हो सका, तो बस ये मरहला बहुत मुश्किल मरहला होता है इस बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की हो। और इस मरहले में मज़ीद ख़तरा पैदा हो जाता है जब घर वाले ताना देते हैं कि तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, तो ये बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। एक तरफ से उसने ख्वाब देखा, मेहनत की, लाखों खर्च किए, और ये जो कोचिंग कराने वाले हैं, इन कोचिंग कराने वालों ने ख्वाब दिखाए, और ख्वाब दिखाने के बाद अब हमारे कोचिंग सेंटर से इतने लड़के डॉक्टर बन गए, हमारे कोचिंग सेंटर से इतने लड़के फलां बन गए, और वो फ़ोटो दिखाएंगे, और आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो जाएगा, तलब पैदा हो जाएगी, लाखों उसमें आएंगे और चंद को मिलेगी, और बाकी बेचारे टेंशन में चले जाएंगे। बल्कि कभी कभी लगता है ये सारा सिस्टम जो है ये सिर्फ लॉटरी है। कभी कभी लगता ये है ये सारा सिस्टम क्या है, लॉटरी है, कि बस चंद को सीटें देनी है और लाखों से पैसा खींचना है। खैर मैं इस बात में डिटेल ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन सूरत हाल ये है, अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा मेहनत कर रहा था और 2-3 साल तक मेहनत उसने की और बाद में भी उसको सीट ना मिल सकी, उसके बाद फिर या तो ये खुद ही टेंशन में चला जाता है, और या फिर घर वाले ताने देते हैं, और या फिर रिश्तेदार ताना देते हैं, और उसके बाद फिर कहता है मैंने मेहनत की थी, नतीजा नहीं निकला, अब इधर से भी ताने उधर से भी ताने, और उसके बाद बेशुमार बच्चे टेंशनों के शिकार का, डिप्रेशन के शिकार। मैंने बहुत बड़े दर्दनाक वाक़यात देखे हैं, दर्दनाक बच्चों का, लड़कियों का हाल देखा। इसलिए मैं कहूँ अपनी सेहत को बचाएं उन तमाम गलत चीज़ों के खाने से जो आपकी सेहत को तबाह करेंगी। सेहत को बचाते हुए खुद ही दवाइयाँ हरगिज़ नहीं खानी है तब तक जब तक डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। और साथ में ये बात भी है कि अपनी सेहत को बचाने के लिए जो दवाइयाँ ली जा रही हैं उनको भी देख लें वो नकली हैं या असली हैं, क्योंकि हमारी मार्केट में
دوائی کے نام پر بہت کچھ اور ہے وہ دوائی کی پیکنگ کے ساتھ نقلی دوائیاں، نقلی غذائیں، ٹھیک، کیمیکل کے بھری ہوئی تمام چیزیں کھائی جا رہی ہیں، ٹھیک. اب اس کیمیکل نے انسانوں کو تباہ کر دیا. اور ادھر سے جناب والا کیمیکل ڈالنے والے زیادہ سے زیادہ کیمیکل ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری چیز زیادہ سے زیادہ چلے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب یہاں، ان کی وفات ہو گئی، بہت نیک، بہت قابل، اور میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے وہ. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تک تو کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول زیادہ ہے، لہذا انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو. اب آج کا کہتا ہے، ایک زمانے میں ریسرچ یہی تھا، آج کا ریسرچ یہ ہے کہ نہیں، انڈے کی زردی کھانی چاہیے، اس میں گڈ کولیسٹرول ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ سب کیوں ہوا؟ کہنے لگے، وہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دین ہی وہ چیز ہے جو بدلتا نہیں ہے، باقی ساری سائنسی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، اور یہی سائنس کا کمال ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں پڑھایا کہ مرچوں سے کینسر ہوتا ہے، اور میں ہی میڈیکل کالج میں آج پڑھا رہا ہوں کہ مرچیں جو ہیں وہ کینسر کے وائرس کو کل کرتی ہیں. میں نے کہا یہ کیوں ہوا؟ کہنے لگا آج کی ریسرچ یہی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کڑوا پانی پینا بہتر ہے، کڑوی چائے پینا بہتر ہے، مگر جو ڈبوں کا دودھ آتا ہے یہ نہیں پینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، مگر وجہ بتائیے. اب کہنے لگے وہ دیکھیے، اگر آپ دودھ گرم کر کے رکھیں گے اس کے بعد پھر 2 دن میں 3 دن میں خراب ہو جائے گا. میں نے کہا جی ہاں خراب ہو جائے گا. کہنے لگے جو ڈبوں میں بند دودھ آ رہا ہے یہ کیوں نہیں خراب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا. کہنے لگے اس میں کیمیکل ملایا جاتا ہے پرزرویشن کے لیے. اب یہ کیمیکل جب زیادہ ملائیں گے تو زیادہ دیر تک دودھ رہے گا، اور کم ملائیں گے تو کم دیر تک دودھ رہے گا. فیکٹری والا، دودھ بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ دودھ 6 مہینے تک چلتا رہے. اس پہ لکھے گا وہ ایکسپائری ڈیٹ 6 مہینے، کیونکہ اس میں کیمیکل زیادہ ڈالا ہے، اور یہ کیمیکل انسانوں کی صحت کے لیے زہر ہے. میں نے کہا جس سمجھ میں آ گیا اب کہہ لگا کڑوی چائے پی لینا مگر یہ دودھ مت پینا.